अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से आज जिस निशानी का जिक्र करना है वो बड़ी हैरतनाक निशानी है, और वो निशानी है दाब्बतुल अर्द का निकलना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। इतने में रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम क्या बातें कर रहे थे? सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, हम कयामत के मुतालिक बातें कर रहे थे। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम उस रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब तक कि ये 10 निशानियां जाहिर न हो जाए कयामत हरगिज न आएगी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो 10 निशानियां क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 निशानियां बता रहे हैं, आप भी गौर से सुने। आका फरमाते हैं, पहला धुआं, धुएं का निकलना, दूसरा दज्जाल का खुरूज, तीसरा दाब्बतुल अर्द का निकलना, चौथा सूरज का मगरिब से तुलू होना, पांचवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, छठा याजूज माजूज का खुरूज, सातवां मशरिक में जमीन का धस जाना, आठवां मगरिब में भी जमीन का धस जाना, नौवां जजीरा अरब में जमीन का धसना, और 10वां यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को धकेल कर, यानी लोगों को हाँक कर मैदान हश्र की तरफ जमा करेगी। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो 10 निशानियां रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उनमें से कुछ का हम जिक्र कर चुके, कुछ बाकी है। इन्हीं में से एक है दाब्बतुल अर्द का निकलना। अब ये दाब्बतुल अर्द क्या है, कौन है, कहाँ रहता है और कब निकलेगा, इसके ताल्लुक से चंद बातें समाअत कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप सुन चुके कि जब याजूज माजूज पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल जब पूरी दुनिया की सैर करेगा और पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम चंद एक मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचेंगे, उस वक्त
जो है दज्जाल का खात्मा होगा, और दज्जाल का खात्मा करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पहुंचेंगे, उस वक्त एक बड़ी निशानी का ज़ुहूर होगा, और वो बड़ी निशानी है याजूज माजूज का खुरूज, याजूज माजूज का निकलना। याजूज माजूज पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है उनकी गर्दन में एक कीड़ा पैदा होगा, और उस कीड़े की वजह से उनका खात्मा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर उस कोहे तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे, तो हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें होगी, यहाँ तक कि फरमाया गया कि जमीन में बालिश्त भर भी जगह न होगी, बालिश्त भर भी जगह बाकी न होगी, इतनी तादाद होगी याजूज माजूज की। और उनके तिरकश और उनके कमान, जो तीर वो आसमान की तरफ, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि चलो जमीन वालों को तो हमने खत्म कर दिया, आसमान वालों को भी खत्म कर दे, तो बहुत सारे तीर और कमान उनके पास होंगे। वो तीर और कमान जब जमा किए जाएंगे, उनके खात्मे के बाद जब तीर और कमान जमा किए जाएंगे, तो वो तीर और कमान जो है मुसलमान 7 साल तक जलाते रहेंगे मगर खत्म न होंगे, 7 बरस तक जलाते रहेंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी तादाद कितनी होगी, कि 7 साल तक उनके तीर कमान भी जलाते रहेंगे मगर तीर कमान खत्म न होने पाएंगे। मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और याजूज माजूज जो है वो, इनकी यही सजा इतनी काफी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गर्दन में कीड़ा पैदा कर दिया और उनका खात्मा हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुछ परिंदे आएंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह होगी, उनकी लाशों को उठा उठाकर एक ऐसी जगह पर फेंक आएंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। मगर यही सिर्फ उनकी सजा नहीं है, बल्कि जहन्नम में आग के अंदर वो धकेले जाएंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये एक तो गुनाह में कसरत इन्होंने की, बहुत सारा जो है जुल्म और सितम किया, बहुत मजालिम ढाए लोगों पर, और दूसरा जुल्म ये कि वो ईमान न लाए। खुद बजाते खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनको ईमान की दावत देने गए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह के हुक्म से मैं याजूज माजूज कौम की तरफ भी गया था उनको इस्लाम की दावत देने, मगर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी दावत को ठुकरा दिया, उन्होंने मेरी दावत को ठुकरा दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब ये जो है याजूज माजूज का खात्मा हुआ, यहाँ याजूज माजूज का खात्मा होगा, और कयामत की एक बड़ी निशानियों में से दूसरी बड़ी निशानी दाबतुल अर्द का निकलना होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उलमा उठा लिए जाएंगे और इल्म रुखसत हो जाएगा, और जब कुरान भी उठा लिया जाएगा, तो इरशाद खुदाबंदी के मुताबिक, अब वो इरशाद खुदाबंदी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, हम जमीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा। कुरान में खुदा कहता है हम जमीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा। अब इससे पता चला कि वो एक जानवर नुमा होगा और चौपाया होगा, 4 पैरों वाला होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले मक्का मुकर्रमा में मौजूद सफा पहाड़, जो सफा मरवा पहाड़ है,
तो सफा पहाड़ के मुतालिक फरमाया गया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत से पहले मक्का मुकर्रमा में मौजूद सफा पहाड़ जो है वो फटेगा और उसमें से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से वाज़ेह अरबी जबान में बातें करेगा, जो लोगों से अरबी जबान में बातें करेगा। और ये जानवर सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे मुनाफिकों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा। इसी जानवर को दाबतुल अर्द कहा जाता है। ये भी पूरे रुए जमीन का चक्कर लगाएगा, पूरे जमीन का चक्कर लगाएगा। और इसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। वो ईमान वालों की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से एक लकीर खींचेगा। ईमान वालों की पेशानी पर मूसा अलैहिस्सलाम की असा से लकीर खींचेगा और काफिरों की पेशानी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से सिया मोहर लगाएगा, काली मोहर लगाएगा। और साफ लफ्जों में वो दाबतुल अर्द कहेगा, क्या कहेगा? हाजा मुमिनु व हाजा काफिरून, हाजा मुमिनु व हाजा काफिरुन, ये मोमिन है और ये काफिर है। उस वक्त तमाम मोमिनों काफिर ऐलानिया तौर पर जाहिर हो जाएंगे और ये जो है अलामत कभी बदलेगी नहीं। अब जो काफिर है वो हमेशा काफिर ही रहेंगे, कभी ईमान नहीं ला पाएंगे। और जो मोमिन है वो हमेशा के लिए ईमान पर कायम रहेंगे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये दाबतुल अर्द का खुरूज होगा और ये निशानी जब जाहिर होगी उसके बाद कयामत की एक और बड़ी निशानी जो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया है कि कुर्बे कयामत में अल्लाह अकबर, ये वो बड़ी निशानी है कि जिसके मुतालिक फरमाया गया कि ये निशानी जब जाहिर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा का दरवाजा भी बंद कर देगा। सुबह कयामत तक के लिए खुदा ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है, मगर कयामत की ये निशानी जाहिर होगी तो खुदावंद कुद्दूस तौबा का दरवाजा भी बंद कर देगा। और वो कयामत की निशानी क्या है? सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से निकलना, सूरज का मशरिक की जगह मगरिब से निकलना। सूरज अभी ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है, मगर जहां गुरूब होता है कुर्बे कयामत में वो वहीं से फिर से निकलेगा। और जब ये कयामत की निशानी जाहिर होगी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तौबा का दरवाजा भी बंद कर देगा। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये सूरज का जो है निकलना, जहां से डूबता है वहीं से निकलना, इसके मुतालिक रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या है और ये कयामत की निशानी कब जाहिर होगी, इंशाअल्लाह रहमान इसके मुतालिक कल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका ईमान सलामत रखे। खुदावंद कुद्दूस हमें दज्जाल के और याजुज माजुज के फितने से बचाए, हमारे नस्लों का ईमान खुदा सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।